आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को विषय गणित प्रकरण वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल के अंतर्गत पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करते हैं आइए विस्तार पूर्वक जानें। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 4, 16, 25 है तो 4 आपको भी मालूम है कि 2 का वर्ग 4 है। 16 का मतलब आप जानते हैं 4 का वर्ग 16 है। 25 के बारे में जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 है। तो इस तरह से 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो इस तरह से 4, 16, 25 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कही जाएंगी। इधर देख लेते हैं 27, 64, 8 पूर्ण घन क्यों है? क्योंकि 27 जो है 3 का घन है, 64 4 का घन है, 8 2 का घन है। ये एक्चुअली में घन का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, उसी संख्या का 3 बार गुणा। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसी तरह से 4 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16 चौका 64। ठीक इसी प्रकार इसको भी करिए तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से ये जो 27 है, 64 है और 8 है, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण घन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका जांच कैसे करें कि संख्या पूर्ण घन है या संख्या पूर्ण वर्ग है। तो उसके लिए इसका हम पूर्ण वर्ग को चेक करने के लिए दिए हुए संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकलता है, घनमूल कैसे निकलता है, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए। पूर्ण घन कैसे है इसको मालूम करने के लिए इन सब का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। यदि घनमूल पूरी तरह से करनी के बाहर हो गया, मतलब घनमूल लेते समय जैसे अगर 27 का आप घनमूल लेंगे तो आप यही न करते हैं, यही न संकेत देते हैं घनमूल का। फिर 27 का आप फैक्टर करते हैं तो 27 का फैक्टर 3 3 3, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हुआ। यहाँ 3 है, 3 3 का समूह बना के हमने बताया था कि एक समूह से आप एक ही लिखिए तो ये करनी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से 27 का घनमूल 3 हुआ। तो इस तरह से सारी संख्याएं यदि करनी से बाहर आ जा रही हैं तो ये 27 मालूम हो जाएगा कि ये पूर्ण घन है। और किसका? 3 का। उसी तरह यहाँ देख लेते हैं 16 यदि है, मान लीजिए 16, तो 16 का वर्गमूल लेने का मतलब यहाँ करनी का घात कुछ नहीं होगा। और हमने बताया था जब करनी का घात कुछ नहीं होगा तो वहां पर हमें 2 समझना चाहिए। अब 16 का फैक्टर अगर आप करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इस तरह से 4 बार 2 मिलेगा। अब आप करेंगे कि यहाँ पर करनी का घात जो होता है अंदर उतने का ही समूह बनेगा, मतलब यहाँ 2 है तो 2 2 का समूह बनेगा। जैसे यहाँ जब 3 था तो 3 3 का समूह बना, तो यहाँ पर 2 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां 2 समझते हैं, तो ये 2 2 का समूह बनाएंगे और एक समूह से एक ही लिखेंगे। तो एक समूह ये है और एक समूह ये है, तो इस तरह से करनी के बाहर हो गया। अब ये 2 दूना 4, तो 4 क्या हुआ, 16 का वर्गमूल हुआ। तो इस तरह से यदि करनी में मतलब 16 का वर्गमूल आप लें और करनी में कुछ भी ना बचे, सारी की सारी संख्या करनी से बाहर हो गई, तो ये पूर्ण वर्ग है। मतलब 16 पूर्ण वर्ग है। और किसका? 4 का। 27 पूर्ण घन है, किसका? 3 का। ये करनी में कुछ नहीं बचना चाहिए। यदि कुछ बचा, जैसे मान लीजिए हम आपको कहें कि आप हमें ये बताइए कि 8 क्या पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या करेंगे,
8 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब इसका फैक्टर कर दीजिए। 2 दूना के 4 दूना के 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 का समूह बनाएंगे तो सिर्फ एक ही समूह बन पा रहा है। देखिए एक ही समूह, एक रह रहा है यहाँ पे शेष, तो इसका मतलब यही बाहर होगा, केवल इस ग्रुप से एक बाहर होगा और एक करड़ी में शेष एक रह जाएगा। यहाँ करड़ी का घात 2 ही रहेगा, तो मतलब 2 गुणे करड़ी में 2 बचा। इस तरह से ये आपका, चूंकि करड़ी में संख्या रह गई, ये इस तरह से, इसका मतलब 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि इसके जैसा बाहर हो जाता तो पूर्ण वर्ग होता, लेकिन ऐसा कुछ है यहाँ पर नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, अगर हम आपसे कहें कि क्या 16, या इसको ले लेते हैं, आप 16 को ही लीजिए, 16 को हम ले लेते हैं और आपसे पूछे क्या ये पूर्ण घन है, तो आप यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, इसका घनमूल लेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ कड़ी घात 3 है। अब समूह बनाएंगे इस तरह से, ये 3 का एक समूह बना, ये शेष छूट जाएगा। अब इस एक समूह से सिर्फ एक ही हम ले पाएंगे बाहर, मतलब अगर एक समूह से एक लिख देंगे तो करणी के बाहर हो जाएगा। अब ये आपका करणी का घात 3 और करणी में 2 ये वाला बचा है। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट हमें मिला, इस रिजल्ट को देखकर पता चल रहा है कि करणी में संख्या भी रह गई है, तो 16 पूर्ण घन नहीं है। यदि ऐसा केस बनता, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता, तो हम कह देते कि ये पूर्ण घन है। लेकिन यहाँ पर 16 पूर्ण घन नहीं है और यहाँ पर 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग ये है जो पूरी की पूरी करणी से बाहर हो गई, पूर्ण घन ये है जो पूरी की पूरी बाहर हो गई। तो इस तरह से हमें पता लग गया होगा कि हम कैसे जांच करें। अभी ये छोटी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या ये पूर्ण घन है। तो आप इसी तरह से इसका जांच करेंगे और आप बता लेंगे आसानी से। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं कि क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए, मतलब किसी दी हुई संख्या को उस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें जिससे दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए। इस तरह से प्रश्न आता है। तो आइए इस टाइप का प्रश्न देखें। इस टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए हमें इसी तरह से फैक्टर करना होगा। जैसे मान लीजिए वही छोटा सा प्रश्न लिया जाए। प्रश्न है कि 8 में किस छोटी से छोटी संख्या का, किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि 8 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि, जाए की भी कर सकते हैं, जाए की भी, जाए की कर दीजिए, जाए की प्राप्त होने वाली संख्या, प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण वर्ग हो या हो जाए। 8 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे पूर्ण होगा, पूर्ण, ये पूर्ण वर्ग हो जाए, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए? देखिए मुझे क्वेश्चन दिया है कि 8 में की संख्या से, वो भी छोटी छोटी संख्या हो, कि गुणा करने पर
प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। हमें मालूम है कि 8 का हम पहले फैक्टर कर लें। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? 8 का हम फैक्टर करेंगे इस तरह से। अभी छोटी संख्या लेकर हम उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं, बड़ी संख्याओं को आप अपने से कीजिएगा। ये 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 इकाई 2, मतलब जो 8 का फैक्टर मिला वो मिला 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, पूर्ण वर्ग में जोड़ा पूरा पूरा बनना चाहिए, तभी तो करंडी से बाहर होगा। तो हम करंडी यहाँ पर साइलेंट किए हुए हैं, लेकिन सारी केस वही है जो अभी समझाए हैं हम। ये जोड़ा बनाइए और जोड़ा देखिए किसका नहीं बन पा रहा है, तो इसका नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका नहीं बन पा रहा है। मतलब अगर 1 2 हमें और मिल जाए तो जोड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 2 से अपने से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे, चूंकि 8 के गुणनखंड में 8 के गुणनखंड में समझिए, 8 के गुणनखंड में 2 का ऐसे लिख सकते हैं। 8 के गुणनखंड में यदि 2 का गुणा कर दें यदि 2 का गुणा कर दें तो पूरा पूरा 2 का समूह बन जाएगा। 2 का पूरा पूरा 2 का समूह बन जाएगा। पूरा पूरा 2 का समूह बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहां लिखेंगे 8 और 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो आपका है यहाँ से फैक्टर से। इसी 2 का हम एक्स्ट्रा गुणा कर रहे हैं जो यहाँ लिखे हैं। यदि 2 का गुणा कर दें तो पूरा पूरा 2 का समूह बन जाएगा। मतलब एक ये समूह बना 2 का, एक ये समूह बन जाएगा। अब ये जो है, अब ये क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब अब ये 16 हो गया। अब ये 8 नहीं रह जाएगा, अब ये 16 हो जाएगा। मतलब ये आ गया 16। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब ये हुआ, ये 16 कैसे आया? 8 पहले से था, 2 का गुणा किया गया, यही 2 यहाँ पर है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इस 2 का गुणा करने से प्राप्त होने वाली जो 16 है, अब ये एक समूह से 1 लिखेंगे 2, दूसरे समूह से 1 2 लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये वर्गमूल है किसका? 16 का। और 16 क्या है? 4 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 4 का वर्ग करने पे 16 आ गया। तो कहने का मतलब 8 में यदि हम 2 से गुणा कर दें, यही तो 2 है, देखिए यहाँ तक 8 है, ये 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 है ये वाला, और यही जो 2 है वो ये है, तो 8 दूना के 16। तो इस तरह से 8 में हम 2 का गुणा कर दें तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और किसकी पूर्ण वर्ग है? ये 4 का। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। उत्तर क्या लिखेंगे? 2। 2 क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या है, ये छोटी से छोटी संख्या है। यहाँ 8 में किस संख्या से छोटी, माने किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए? तो 8 में किस के जगह पे आप 2 लिखिए। 8 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और वो 2 कौन सी संख्या होगी? छोटी से छोटी होगी। 2 से छोटी कोई संख्या नहीं है। हाँ, 2 से बड़ी हो सकती है। 2 से बड़ी क्या हो सकती है?
2 से बड़ी 8 हो सकती है। जैसे अगर 8 में आप 8 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 64। 64 आएगा कि नहीं? अब ये 64 किसका पूर्ण वर्ग है? 8 का। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 8 में 8 का भी गुणा करेंगे तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है 64, वो भी पूर्ण वर्ग है। बट ये 8 सबसे छोटी नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है ना, किस छोटी से छोटी, किस छोटी से छोटी का मतलब यही है कि वो 2 है। बड़ी से बड़ी तो हो सकती है, इससे भी बड़ी है, 8 से भी बड़ी है, लेकिन 2 से कोई छोटी संख्या नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप गुणा करने वाली संख्याओं को समझ गए हैं कि गुणा करने पर कैसे पूर्ण वर्ग आएगा। अब इसी प्रकार घन में भी समझ लेते हैं। यहां अगर दे देगा कोई संख्या की किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण घन हो जाए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पूर्ण घन के कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 3-3 का समूह बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें किसी एक का नहीं बन पाएगा। 3 का न बने, 5 का न बने, तो आप उसी तरह से मतलब उसमें क्या होगा, घन वाले में ना ऐसे मिलेगा, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 मिल गया, और गुणे में मान लीजिए 5 गुणे 5 मिला, ऐसे कोई संख्या का मिल गया। मान लीजिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 5 इस तरह से 7, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, फिर 5 है, 5 5 25, 2 5 23 15 2 17, 1 5 इकाई 5 1 6, मान लीजिए ये 675 ही है। ठीक है, इस तरह से सही है ना गुणा। 7 5 35, 3 7 दूनी 10, 3 13, फिर जो है आप 5 का गुणा 5 5 25, 2 5 23 15 2 17, 1 5 इकाई 5 1 6, 675 का फैक्टर ये हुआ। अब मान लीजिए प्रश्न ही दिया है कि 675 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। तो आप समूह बना रहे हैं तो एक समूह मिल रहा है, लेकिन 5 का ये समूह 3-3 के रूप में नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 1 5 लेना होगा गुणा के रूप में अपने से। तो यही जो 5 होगा ये तीसरा 3 का एक दूसरा समूह बना देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 675 में इस 5 का गुणा हम करेंगे, मतलब 5 का गुणा यदि हम कर दें, क्योंकि 675 का मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक, यही 5 का गुणा करने पर ये समूह बन जा रहा है। तो इसका मतलब इस जोड़े से 1 और इस जोड़े से 1, मतलब यहाँ से 3 और इस जोड़े से 5, तो 5 3 15। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 15 का जो संख्या यहाँ मिलेगी ना 675 में 5 का गुणा करने पर, वो 15 का क्या होगा, घन होगा। 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। देखिए 5 5 25, 2 5 7 35, ठीक है, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 और 5 6 30 और 30 3 33, ठीक है, 5 5 25, 2 5 7 35, यहाँ से 35 और 2 37, 3 हुआ, 5 6 30 3 33, तो 3375 आया। ये जो होगा ना वो 15 का क्यूब होगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या आई वो 15 का क्यूब। तो 675 में आप किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 से गुणा कर देंगे तो ये 3375 आ जाएगा, जो 15 का क्यूब होगा। तो आप सिर्फ उत्तर 5 लिखेंगे, आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है। आपको तो मैं समझाया हूं, आपको सिर्फ इसका फैक्टर करना होगा। समूह बनाएंगे 3-3 का, समूह जिसका नहीं बन पाएगा उसी से गुणा कर दीजिए। जैसे इस 5 के कारण समूह नहीं बन पा रहा था तो इसी का गुणा कर देंगे, तो यही उत्तर हो जाएगा। आपको ये मैं केवल समझाया हूं, आपका आंसर 5 होगा। ठीक, अब इसको भी चेक करना है कि नहीं ये आंसर सही है। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। 225 में ये देखिए 15 का 15 में गुणा करेंगे 225, फिर एक 15 का गुणा कर दीजिए। ऐसे 15 का सीधे सीधे टेबल कीजिए, 15 5 75, 5 हाथ में लगा 7, 15 दूनी 30 7 37, ठीक है, हाथ में आया 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो इसलिए ये 3375 आपके सामने आ गया, जो इसके बराबर है। तो इस तरह से हमें
पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि किस तरह से हम संख्याओं को पूर्ण घन बनाएंगे, किस तरह से संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और रही बात भाग देने की, तो जैसे कह देगा कि 8 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जब भाग की बात करेगा तो यहाँ गुणा की जगह भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समूह आप बनाएंगे। जैसे वर्ग की बात करेंगे तो 2 का समूह, और घन की बात करेंगे तो 3 का समूह, ये इस तरह से। तो जो बच रहा है, जैसे समूह बनाने के बाद, ये समूह बनाने के बाद यही बच रहा है, तो आप इसी का भाग कर दीजिए। मतलब 2 का भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। तो यही आंसर आपका 2 दूना 4। मतलब जब आप 8 में इसी 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आपका 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। तो यही इसमें भी रूल यही होता है कि पहले फैक्टर करते हैं, समूह बनाते हैं, जो समूह बच जाता है उसी का भाग कर देते हैं, बस वही आंसर होता है 2। अब यहाँ जैसे है, यहाँ मैं कहूं कि आप किस संख्या से भाग करेंगे, तो देखिए गुणा के लिए तो 5 का आप गुणा कर दिए, लेकिन भाग के लिए ये दोनों हटेगा। मतलब 5 पचे 25, ये 5 गुणे 5 का आप भाग करेंगे। जैसे नीचे 5 गुणे 5 कर देंगे, 5 से 5 कटा, फिर 5 से 5 कटा, तो इस तरह से 3 गुणे 3 गुणे 3 ही बचा, जो आएगा 27। अब 27 क्या है, 3 का घन है। तो इस तरह से अगर इसमें कहा जाए कि 675 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन हो जाए, तो आप 25 से भाग कर देंगे। ये जो बच रहा है यहाँ का ना, ये दोनों संख्या से आप 5 गुणे 5 से भाग करेंगे, तो 5 पचे 25 कट के हट जाएगा। तो 675 में 25 से भाग करेंगे तो 27 आएगा। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, वही 27 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अब बाकी का सवाल आप कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, आपके लिए एक मैं मैथमेटिक्स का पेपर बनाया हूं, जिसको सॉल्व करके आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे कमेंट करें। केवल आंसर लिखकर कमेंट हमको कीजिए, और उस कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि हमसे कितने लोग जुड़कर क्लास कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप लोग ऐसा करेंगे। तो होमवर्क के लिए मैं ये पेपर बनाया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मुझे सॉल्व करके कमेंट में जरूर अपने नाम के साथ आंसर को भेजिएगा, ठीक है। ये पेपर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, पेपर का स्क्रीनशॉट। ये देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है आपके लिए। ये मैथ ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 बार के स्क्रीनशॉट में हो जाएगा, और यदि एक ही बार में इस तरह से देखिए आ रहा हो तो बेहतर है। ये हाँ, ये या वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं सभी प्रश्नों को, जैसे आपको सुविधा पड़े आप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग लगाकर इसको जो है ज्यादा से ज्यादा हमें अपने नाम के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा संख्या में। ये पेपर आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से 4th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत जरूरी है। करने के लिए हर सेमेस्टर वाले इसको करें, कोशिश करें। आपको कोशिश करने में क्या जाता है, लगाइए, ठीक है। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।